अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। ये वीडियो नेस्ले के बारे में है। सबसे पहले ये देखें कि ये बाय कॉल नहीं है, बल्कि ये मैं टेक्निकल बेस पे इंटरप्रेट करूँगा कंपनी के हिस्ट्री, फंडामेंटल्स और बाकी जो उसका फ़िलहाल जो टेक्निकल बेस पे उसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है मुझे। तो ये नेस्ले स्विस बेस्ड कंपनी है और ये पाकिस्तान में जो कंपनी है ये उसकी सब्सिडरी कंपनी है। बेसिकली ये डेयरी प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन, बेवरेज और दीगर फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें ये उसकी सेल्स में और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की सेल्स में ये डील कर रहे हैं। कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, 453 मिलियन की है, फ्री फ्लोट 2.27 मिलियन का है और परसेंटेज में अगर देखेंगे तो सिर्फ 5% है, यानी कोई भी इसे बेचने के लिए तैयार नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपये है, दिसंबर क्लोजिंग है इसकी। अच्छा, बुक वैल्यू के हिसाब से अब इस वक्त करंट प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेंटीमेंट इसमें बुलिश है, कोई भी बेचने के लिए तैयार नहीं है, डिविडेंड बेस्ड कंपनी है, तो 520 रुपये इसकी बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू से जब हम कंपेयर करके देखते हैं तो बहुत हाई है। लास्ट 2 ईयर्स की अगर हम इसके रिजल्ट्स देखेंगे तो 363 मिलियन का 363 रुपये की अर्निंग रही 2023 में अर्निंग पर शेयर, और 2024 में 326 रुपये की। जो इस वक्त लेटेस्ट ईपीएस है 2 क्वार्टर 2025 तक की, वो 229 रुपये है। और इसको हम ग्राफ पे देखेंगे तो ये वीकली ग्राफ है ये, और इसमें ये 2 दफ़ा इसने 13,000 के करीब, 13,500 के करीब हाई लगाया, यानी डबल टॉप हो गया एक हिसाब से। एक दफ़ा 2013 में और एक दफ़ा 2017 में प्राइस ने 13,000 को टच किया। अच्छा, ये उसका ब्रेकडाउन भी हो गया था, डबल टॉप का ब्रेकडाउन भी हो गया, लेकिन मार्केट फिर वहीं पे साइडवेज हो गई। जो 6,000 से नीचे आने की सूरत में डबल टॉप का ब्रेकडाउन हो गया था, लेकिन मार्केट फिर वहीं पे साइडवेज होगी, जिसका मतलब था कि जी अब कोई भी इसमें बेचने के लिए तैयार नहीं है। और प्राइस ने फिर यहाँ पे फिर खड़े होके एक प्राइस पैटर्न बनाया, और फ़िलहाल तो साइडवेज में ही है, ट्रेंड बुलिश है, प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है, लेकिन ये साइडवेज में इसको देखें। और इसमें इस वक्त पोटेंशियल जो है वो बिल्ड हो रहा है बुलिश रन के लिए। ये इसका हॉरिजॉन्टल एरिया है ऑलमोस्ट 8,850 का, तो इसको क्रॉस करने की सूरत में तो फिर मार्केट के पास जो है एक अच्छा खासा गेन आ सकता है ये टॉप रिपीट करने के लिए, जो 13,000 के करीब है। इस वक्त ये जो मैं ट्रेंड लाइन्स ड्रा कर रहा हूँ इनके हिसाब से ब्रेकआउट्स हुआ है, और इंडिकेटर्स की बुनियाद पे भी इसमें इस वक्त पोटेंशियल जो है वो अच्छा खासा बिल्ड हुआ नज़र आ रहा है। हम यूपीएफएल को देखते हैं। यूपीएफएल में ये जो सर्कल ड्रा किया हुआ है, इस एरिया में मोमेंटम बिल्ड हुआ था, और फिर उस मार्केट ने विद इन नो टाइम जो है वो अपना टॉप से प्राइस जो है हिस्ट्री हाई से भी प्राइस ऊपर चलेगी, और 50% की गेन विद इन नो डेज। इसी तरह का कुछ मोमेंटम फ़िलहाल नेस्ले में भी नज़र आ रहा है। अब ये होता है या नहीं होता, ये अब आने वाला टाइम बताएगा। इसका फेलियर भी हो सकता है, और ब्रेकआउट जो है विदाउट नो रीज़न जो है वो फेलियर हो जाते होते हैं। मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देखें तो ट्रेंड बुलिश है, और ये इस वक्त ये जो एरिया जो वही 9,500 का और 8,500 और 9,000 का जो रेजिस्टेंस एरिया आएगा, तो मुमकिन तौर पे मार्केट टॉप रिपीट कर सकती है। वॉल्यूम इसमें बहुत श्रिंक होते हैं। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं है, जस्ट टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है कि मार्केट को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। और ये रिकॉर्ड इसलिए करवा रहा हूँ ताकि देखा जाए मुस्तकबिल में कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। आप अपने पोजीशन लेने से पहले आप अपना रिसर्च वर्क ज़रूर करें। मैं इसमें बायर हूँ, और चांसेस यही हैं कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको क्रॉस कर जाएगा, वरना 8,900 यानी 9,000 राउंड फिगर हम कर लेते हैं इसको। 9,000 रुपीज़ का रेजिस्टेंस एरिया है, इसको अगर क्रॉस करके ऊपर सस्टेन भी करता है तो फिर हम इसे 13,000 के लिए देख सकते हैं। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। विश यू गुड लक इन ट्रेडिंग।